गुरु मेरे सब ही बड़े, अपने अपने ठौरे। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोरे। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोरे। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नीत बंदिए, सबद लखावे दाव। सोई गुरु नीत बंदिए, सबद लखावे दाव। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। भेदी गुरु सदगुरु साईं अरुण जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सगल जीव हंसों की जय। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब जी। संतों, आज हम संसार में देखें तो हर कोई प्रेम की बात करता है कि प्रेम क्या है, प्रेम की परिभाषा क्या है। सही मायने में एक संसार का प्रेम है, ये जो घटता है, बढ़ता है, छिन में उतरता है, छिन में ये चढ़ जाता है। लेकिन जो परमात्मा का प्रेम है, प्रकृति से परे जो परमात्मा का प्रेम है, ये घटने बढ़ने वाला नहीं है। एक लय, एक सुर, एक रस, अखंडित निरंतर ये प्रेम आता है। वही आत्मा इस प्रेम को समझती है, आत्मा इस प्रेम को अनुभूति करती है। तभी तो कहा कि घड़ी चढ़े घड़ी उतरे, वह तो प्रेम ना होए। घड़ी चढ़े घड़ी उतरे, वह तो प्रेम ना होए। अवघट प्रेम ही हृदय बसे, प्रेम कहावे सोए, प्रेम कहावे सोए। परमात्मा को अवघट कहा, हृदय आत्मा को कहा, आत्मा को कहा। जो अवघट है परमात्मा पार ब्रह्म, जो सार शब्द है, ये हृदय में आत्मा को जब अनुभूति होती है, यही सच्चा प्रेम है, यही असल प्रेम है। प्रेम प्रेम सब कोई कही, प्रेम न चिन्हे कोई। आठ पहर साईं संग रहे, प्रेम कहावे सोए, प्रेम कहावे सोए। प्रेम की बात हर कोई करता है, हर कोई करता है। लेकिन सही मायने में प्रेम वही है जो आठों पहर परमात्मा के साथ नाता जुड़ा होता है, आत्मा का, आत्मा कनेक्ट होती है। ये प्रेम है, ये प्रेम है। और संसार का प्रेम चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है। तो लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है, ईश्वर ही प्रेम है। ये बात अब समझ में आती है, अब समझ में आती है। हमारे जो भेदी गुरु साईं अरुण जी महाराज हैं, नासिक महाराष्ट्र वाले, इनके द्वारा जो भेद मिला, परमात्मा की लखता अनुभूति हुई, जो निरंतर हुई, इससे ये बात समझ में आती है। और ये प्रणाली जब समझ में आ गई कि परमात्मा की जो प्रणाली है, परमात्मा शब्द स्वरूप है, परमात्मा का भेद पता चल गया, तो ये प्रणाली जब समझ में आ गई, परमात्मा की अनुभूति हो गई या नहीं हुई, दोनों बातें हैं। लेकिन प्रणाली समझ में आ गई तो आनंद है, खुशियाँ है, और हमेशा आनंद में डूबा रहता है जीव, आनंद में डूबा रहता है। तो ये बात समझ में जब भी आती है जब गुरु की दया कृपा होती है, भेदी गुरु मिलता है। तो
कबीर साहब भी कबीर बीजक में बहुत सुंदर बात समझा रहे हैं कि हरि मोर पीव मैं राम की बहुरिया, हरि मोर पीव मैं राम की बहुरिया, राम मोर बड़ा मैं तन की लहुरिया, तन की लहुरिया। हरि मोर रहटा मैं रतन पिहुरिया, हरि को नाम ले कातल बहुरिया, हरि को नाम ले कातल बहुरिया। 6 मास ताग वर्ष दिन कुकरी, लोग बोले भल कातल बपुरी, कहे कबीर सूत भल काता, रहटा न होए मुक्ति को दाता, रहटा न होए मुक्ति को दाता। हरि मोर पीव में राम की बहुरिया, राम मोर बड़ा मैं तन की लहुरिया। यहां कह रहे हैं कि जो हरि पीव है, परमात्मा पार ब्रह्म है, मैं इससे प्रेम करती हूं, इससे प्यार करती हूं। ये आत्मा हरि परमात्मा जो पार ब्रह्म है, जो सार शब्द है, जो पीव है, इससे ये आत्मा प्रेम करती है, परमात्मा प्रेम करता है। क्योंकि प्रेम की परिभाषा परमात्मा ही जानता है, जो अटूट प्रेम है, जो प्रेम कभी टूटने वाला नहीं है। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़ी से जुटे नहीं, जुटे तो गांठ पड़ जाए, जुटे तो गांठ पड़ जाए। संसार का प्रेम जो होता है वो टूटने वाला होता है, और टूट जाता है तो गांठ भी पड़ जाती है। लेकिन परमात्मा रूपी जो प्रेम है ये अटूट प्रेम है, ये टूटने वाला ही नहीं है, और परमात्मा ही प्रेम करता है, परमात्मा ही प्रेम करता है। इस प्रेम को ये आत्मा समझती है, समझती है, और आत्मा को समझ में आ जाता है कि परमात्मा मेरे से प्रेम करता है, और आत्मा भी परमात्मा के साथ विलीन हो जाती है, परमात्मा के प्रेम में मगन रहती है, मगन रहती है। इस प्रेम की बात कही, इस प्रेम की बात कही। और संसार में, प्रकृति में एक भाषा पीव का कहते हैं कि मेरा परमात्मा पीव है, मैं उसकी नारी हूं, नारी हूं। तो आत्मा को नारी कहा गया समझने के लिए, और परमात्मा को पुरुष कहा गया, पुरुष कहा गया। पुरुष एक जगत चराचर नारी, कि पुरुष एक परमात्मा है, पीव परमात्मा है, और जितनी भी आत्माएं हैं संसार में सब नारी है, नारी स्वरूप है। ये बात अब समझ में आती है, अब समझ में आती है। इससे पहले ये बात समझ में नहीं आती थी, समझ में नहीं आती थी। तो आगे क्या कह रहे हैं कि हरि मुरा रहटा मैं रतन प्यूरिया, हरि को नाम ले कातल बहुरिया, हरि को नाम ले कातल बहुरिया। जो हरि परमात्मा है, पार ब्रह्म है, जो आत्मा चित्त है, परमात्मा अचित्य है, और आत्मा ये नारी है, अब परमात्मा जो है पीव है, पीव है। लेकिन अज्ञानता बस जीव जो है इस माया में बंधा हुआ, माया में बंधा हुआ है। इस माया से जीव निकल नहीं पा रहा है, निकल नहीं पा रहा है। इस माया से जीव को निकलना है, निकलना है। और परमात्मा की अनुभूति हो जाती है तो इस जीव को पता चल जाता है कि हमारे घर आए राम अवतार, तन रति करी मैं मन रति करी हो, 5 तत्व बाराती। क्योंकि परमात्मा को दुल्हा भी कहा गया, और आत्मा दुल्हन है, परमात्मा बारात लेके आया है। तो हमारे घर आए राम अवतार,
तन रति करी मैं मन रति करी हो पांच तत्व बराती। रामदेव मुरे ब्याहन आई हैं, रामदेव मुरे ब्याहन आई हैं, मैं यौवन मदमाती शरीर सरोवर वेदी करी हो ब्रह्मा वेद उचारा। जो प्रकृति का बात बता रहे हैं कि ब्रह्मा जो है वेद का उच्चारण कर रहे हैं, राम से मेरी सगाई हो रही है, शादी हो रही है। ये पांच तत्व जो है ये भी शामिल हैं, ये भी शामिल हैं। मैं जवान हो गई हूं, ये आत्मा की बात हो रही है। और ब्याहन के लिए परमात्मा मेरे पास आ रहे हैं। तो शरीर सरोवर वेद करी हो ब्रह्मा वेद उचारा, राम देव संग भावर लई हो, धनी धनी भाग हमारा, धनी धनी भाग हमारा। जो राम परमात्मा पार ब्रह्म है इसके साथ भावर ली हो, परिक्रमा हो गया, शादी हो गई। मेरे भाग धन धन है भाग हमारा, धन धन भाग हमारा। ये आत्मा के लिए है। सुर 33 कौतुक आए मुनिवर सहस 88, कह कबीर हम ब्याहन चले, पुरुष एक अविनाशी, पुरुष एक अविनाशी। जो 33 कोटि देवी देवता हैं, जो 88 जो मुनिवर हैं, ये सभी आए हैं, सभी आए हैं। और कबीर साहब कह रहे हैं कि हम ब्याहन चले, जो मेरा पुरुष है, परमात्मा है, पीयू है, ये अविनाशी है, अविनाशी है। और जो परमात्मा है ये मेरे बड़े हैं, बड़े हैं। मैं उनकी तन की लहरिया हूं, तन की लहरिया हूं। परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा विभु हैं, विभु माने व्यापक होता है। मैं अड़ु हूं, मैं अड़ु हूं, मैं एक तुच्छ हूं, और परमात्मा विभु हैं, सर्वव्यापक हैं। ये बात कह रहे हैं। जीव अज्ञानता बस, भ्रम बस जो है ये पीयू से, परमात्मा से जुड़ा हुआ है। वेदी गुरु यही काम करता है कि जो पीयू परमात्मा है इसका भेद बताता है, भेद बताता है। और परमात्मा आप पे आप प्रकट हो जाता है, परमात्मा से सगाई हो जाती है। फिर आगे कह रहे हैं कि छह मास, 6 मास ताग वर्ष दिन कुकरी, लोग बोले भलका तल बपुरी। जो 6 मास जो है एक तागा है। यहां 6 मास की बात जो कही जा रही है कि जो भी जीव, साईं अरुण जी कहते हैं, कबीर बीजक में लिखा है कि 6 महीने तक, 6 मास तक जो पूरी तरह से तन से, मन से, वचन से परमात्मा की बात को सुनता है, तो 6 मास के बाद जो साल भर की बात है परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। 6 मास की बात कबीर बीजक में लिखा हुआ है। ये उस जीवों के लिए लिखा हुआ है जिनके भाग्य कम हैं। यहां तो किसी को पहले से प्राप्ति हुई है, भेद नहीं पता है। जैसे भेद बता दे तो मेरे को पहले से ही धुन चल रही थी, सात शब्द की धुन तो पहले से चल रही थी, भेद मिला, पता चल गया कि यही परमात्मा है। किसी को 1 महीने में, 1.5 महीने में हो जाती है, किसी को 15 दिन में हो जाता है, किसी को 3 महीने में हो जाता है, किसी को 6 महीने के बाद हो जाता है। परमात्मा की अनुभूति। तो यहां कबीर साहब 6 मास की बात करते हैं और 6 मास के बाद साल भर में परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। 6 मास के बाद मैं परमात्मा के साथ, साहब के साथ जुड़ गई, मेरा मिलाप हो गया परमात्मा के साथ 6 महीने के बाद। ये कबीर बीजक में लिखा हुआ है। और मैं जो नारी स्वरूप हूं
आत्मा स्वरूप हूँ, जो मेरा प्रिय परमात्मा स्वरूप है, इससे मेरा मिलान हो गया, मिलान हो गया, श्रुति शब्द योग हो गया। ये बात कह रहे हैं। कहे कबीर सूत फल काता, रहया न होए मुक्ति को दाता, रहता न होए मुक्ति को दाता। तो ऐसा वो सूत है जो चरखा होता है, जो शरीर रूपी चरखा है, और जो परमात्मा रूपी जो सूत है, ये मुझे प्राप्त हो गया, प्राप्त हो गया। और मेरी जीवात्मा ये शुद्ध और पवित्र हो रही है, शुद्ध और पवित्र हो रही है। ये बात कहा, ये बात कहा। और मैं परमात्मा के प्रेम में दीवानी हो गई, दीवानी हो गई। ये बात समझा रहे हैं, क्योंकि माया मोटी है और छीनी माया है। एक स्थूल माया है, एक सूक्ष्म माया है, लेकिन जीव स्थूल माया सूक्ष्म माया से परे हो जाता है, आत्म अवस्था में हो जाता है। ये चादर की बात करते हैं कि झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बिनी चदरिया। इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बिनी चदरिया। 8 कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण तीनी चदरिया। साई कोसियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बिनी चदरिया। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़न, ओढ़ के मैली किनी चदरिया। दास कबीर यतन से ओढ़ीन, ज्यों का त्यों धर दीनी चदरिया, ज्यों का त्यों धर दीनी चदरिया। ये बात कही कि जो सूर्य नर मुनि है, इन्होंने भी चादर को ओढ़ी, लेकिन ये तो है ब्रह्म तक ही रह गए, माया तक रह गए, मन माया तक ही रह गए। ये मन के गुलाम ये जीव रह गया, ये काल के गुलाम, ब्रह्म के गुलाम ये जीव रह गया, निर्गुण निराकार सर्वगुण साकार के गुलाम ये जीव रह गया। इससे परे नहीं हो पाया कि वो लोग परमात्मा की बात करते रहे, उन्होंने मैला कर दिया। लेकिन दास कबीर यतन से ओढ़े ने, जो का त्यों धर देनी चदरिया। ये बात कही जा रही है। और इस शब्द में मिलावट भी है, मिलावट भी है। ये शब्द तो सही है, लेकिन आगे जो शब्द है, ध्रुव प्रहलाद की बात कहते हैं कि ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों का त्यों धर दीनी। जो ध्रुव है, प्रहलाद है, सुदामा है, सुखदेव हैं, ये तो अल्ले आर रह गए, पल्ले पार नहीं गए, पल्ले पार नहीं गए। यहां मिलावट है। गुरु जी कहते हैं इस बात को कि अल्ले आर और पल्ले पार की बात, कि कोई है रे पल्ले पार का जो भेद कहे झंकार का। और उसमें जो है बाड़ी में है कि ये इतने लोग अल्ले आरी रह गए। उसमें ध्रुव का नाम है, प्रहलाद का नाम है, सुदामा का नाम है, सुखदेव का नाम है, सभी का नाम है। पल्ले पार कौन गया? जो संत परमात्मा को जान लिया, परम अनुभूति कर लिया, वो पल्ले पार गया। तो निबेड़ा तो संत करते हैं, निबेड़ा तो संत करते हैं, और संत ही निबेड़ा कर लेते हैं। तो दूसरी जो बाड़ी है
वो कैसे है कि चदरिया झीनी रे झीनी, राम 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 नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे, मूर्ख मैली कीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी, ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने के लालो लाल कर दीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, यों को त्यों धर दीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। इसमें ध्रुव प्रहलाद सुदामा सुखदेव ये मिलावट है, ये मिलावट है। तो संत इस बात को समझ जाते हैं। संत जो है सार को ग्रहण करते हैं, असार को नहीं ग्रहण करते, असार को नहीं ग्रहण करते। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए, थोथा दे उड़ाए। साधु संत वो होता है जो सार को ग्रहण कर लेता है, असार वस्तु को उड़ा देता है थोथा समझ करके। ये मेरे मतलब का नहीं है, ये प्रकृति की बात है, प्रकृति की बात है। तो ये जागरूक जो है केवल साईं अरूढ़ जी कर रहे हैं, साईं अरूढ़ जी कर रहे हैं, जीव को जगा रहे हैं, जीव जग रहे हैं, जग रहे हैं। तो अपनी बाड़ी को विराम देते हुए सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी साईं अरूढ़ जी महाराज नासिक महाराष्ट्र के रोज आने वाले सत्संग के वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर देखें और सुने, और गूगल सर्च करके इंग्लिश में साईं अरूढ़ जी लिखें, और गूगल में भी आपको साईं अरूढ़ जी के हजारों प्रवचन और अधिक जानकारी मिलेगी। ऐसे ही आपको रोजाना नित्य नए सत्संग सुनने हैं। अब हर वीडियो में आखिरी के 4 मिनट में लाइव प्रत्यक्ष ऑनलाइन सबके लिए शुभ आशीर्वाद का वीडियो रोज गुरु जी डालते हैं और अपना फोटो भी डालते हैं, सभी को शुभ आशीर्वाद भी देते हैं। सब इसका लाभ लें, सब इसका लाभ लें। गुरु जी के व्हाट्सएप नंबर पर नमस्ते लिखें, सत्संगों की लिंक आपको भेजी जाएगी और सत्संग सुने, आत्म कल्याण करें, आत्म कल्याण करें। अंत में सभी को मैं दोनों हाथ जोड़कर करवद्ध होकर दासानुदास शैलेंद्र तिवारी नमन करता हूं, नमन करता हूं। आज का सत्संग समर्पित करता हूं, समर्पित करता हूं। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब जी।